वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ अबाउट टू, वाला या वाली। इसका मतलब होता है दोस्तों, देखिए पास्ट टेंस का। इसकी पहले मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था दोस्तों। ये पास्ट टेंस का है। पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में वाला था, वाली थी, वाले थे आए, तो जान लीजिए ऐसे टेंस आपके पास्ट टेंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें वाज अबाउट टू या वर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, यानी वाज वर का इसमें प्रयोग करते हैं, वाज वर, और उसके बाद अबाउट टू वाला वाली की अंग्रेजी होगी। अब रूल्स देख लेते हैं दोस्तों इसका। आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी हैं, ही, सी, इट या कोई नेम होगा तो उसके साथ आपको दोस्तों वाज यूज करना है, था की अंग्रेजी। ठीक है, और वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउंस है उसके साथ वर लगाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों इसका। फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस का है। सब्जेक्ट, इसके बाद दोस्तों वाज या वर यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा या सिंगुलर होगा तो वाज होगा, और वी, यू, दे होगा या कोई प्लूरल नाउंस हो गया तो वर यूज करेंगे। फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में अदर वर्ड यूज करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्ट्रक्चर इसका हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तुम वहां जाने वाले थे। ठीक है, अब इसमें वाले थे करके आएगा, वाला था, वाली थी, वाले थे। तो जान लीजिए पास्ट टेंस की यही पहचान होती है दोस्तों कि था आता है लास्ट में, था, थी, थे। तो इसमें वाला था, वाली थी, वाले थे आ जाएगा। तो जान लीजिए पास्ट टेंस है, तो इसमें आपको वाज और वर यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब आप बोलिए, हेल्पिंग वर्ब बोलिए, वह आपको वाज या वर यूज करना है। तो सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तुम है तो यू हमारा प्लूरल है, तो यू के साथ देखिए दोस्तों, यू, वी, दे के साथ आपको वर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो यू वर हो जाएगा। इसके बाद अबाउट टू यूज करेंगे दोस्तों। अबाउट टू वाला वाले की अंग्रेजी होती है यू वर अबाउट टू। इसके बाद क्रिया इसमें देखिए दोस्तों, जाना है, सो वी यूज हियर गो, और देयर का हो जाएगा गाइज वहां का देयर। ठीक है, तुम वहां जाने वाले थे, यू वर अबाउट टू गो देयर। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मैं अब पत्र लिखने वाला था। ठीक है, वाला था देखिए इसमें भी आया है, तो था आएगा तो यानी पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की ये पहचान होती है कि सेंटेंस के में था आएगा। इसमें वाला था, वाली थी, वाले थे, इसकी अंग्रेजी आप अबाउट टू लगा रहे हैं। ठीक है गाइज, तो मैं का हो जाएगा गाइज आई, तो आई के साथ आपको वाज लगाना है। आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो आपको वर यूज करना है। फिर इसके बाद अबाउट टू लिखने का होता है दोस्तों, राइट। क्या लिख रहा है? पत्र, तो राइट अ लेटर। और अब का हो जाएगा गाइज नाउ। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों इसके कुछ। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक इस बीमारी की खोज करने वाले थे। वाले थे। ठीक है, वैज्ञानिक इस बीमारी की खोज करने वाले थे, तो वाले थे आ गया, वाला था, वाली थी, वाले थे, ऐसे आएगा। तो वैज्ञानिक का हो जाएगा दोस्तों, साइंटिस्ट होता है तो द साइंटिस्ट। सिंगुलर है तो दोस्तों तो यहाँ वाज यूज हो जाएगा, वाज। खोज करने का होता है दोस्तों, अब यहाँ पे अबाउट टू हो जाएगा दोस्तों। अबाउट टू वाला वाली की अंग्रेजी। अब खोज करना होता है दोस्तों डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स होता है खोज करना। ठीक है गाइज, तो
खोज करना हमारा यह वर्ब है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, अबाउट टू के बाद वर्ब लगाना है। और इस बीमारी की, तो इसका दिस हो जाएगा गाइज, और बीमारी का होता है डिजीज। डिजीज मीन्स होती है बीमारी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से दोस्तों, और पूरे वीडियो में बने रहिएगा गाइज, सो दैट आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। अब इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों, पास्ट टेंस के ही निगेटिव। तो निगेटिव में दोस्तों आपको क्या करना है, वाज वर के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, नहीं के लिए वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे मोहन कल अपने घर नहीं जाने वाला था। ठीक है गाइस, मोहन कल अपने घर नहीं जाने वाला था, तो नहीं लग गया यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नहीं के लिए आपको नॉट लगाना है, तो नॉट आपको कहाँ यूज करना है, वाज और वर के बाद। बाकी रूल्स वही है, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर यूज करना है, और उसके बाद नॉट लगा देना नहीं अगर होगा तो मोहन मोहन हमारा दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज यूज होगा, मोहन वाज। इसके बाद नॉट लगा देना आपको। ठीक है गाइज, इसके बाद फिर अबाउट टू यूज करना है, मोहन वाज नॉट अबाउट टू। इसके बाद जाने का होता है दोस्तों गो, कहाँ जा रहा है, अपने घर, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज हाउस, हिज हाउस। और कल का हो जाएगा दोस्तों पास्ट में, आपको पता ही है यस्टरडे होता है, यस्टरडे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। तो हो गया मोहन वाज नॉट अबाउट टू गो हिज हाउस यस्टरडे, मोहन कल अपने घर नहीं जाने वाला था। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। अध्यापक लड़कों को नहीं पीटने वाले थे, पीटने वाले थे। ठीक है, अध्यापक लड़कों को नहीं पीटने वाले थे। ठीक है, तो हो जाएगा द टीचर। अब ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, तो वाज यूज करना है, सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। ठीक है, तो आपको ये रिमेंबर रखना है हमेशा, ऑलवेज बी रिमेंबर सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी यूज वाज, एंड प्लूरल सब्जेक्ट देन वी यूज वर, और इसके बाद देन अबाउट टू, वाला वाली की अंग्रेजी हो गई अबाउट टू। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नॉट लगाना हमें नहीं के लिए, वाज वर के बाद नॉट यूज करना है, फिर अबाउट टू लगाना है। ठीक है गाइज, नहीं है इसमें। पीटने का होता है दोस्तों बीट, और किसको, लड़कों को, तो बीट द बॉयज, लड़कों का हो जाएगा गाइज बॉयज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द टीचर वाज नॉट अबाउट टू बीट द बॉयज, अध्यापक लड़कों को नहीं पीटने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इसके देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइप वाले, जिसमें क्या से आरंभ होता है सेंटेंस हमारा। तो इसमें दोस्तों वाज और वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है गाइज, जैसे सेंटेंस एग्जांपल देखिए इसका दोस्तों, जैसे क्या राम स्कूल जाने वाला था, जाने वाला था, क्या राम स्कूल जाने वाला था। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या आ गया है, तो फर्स्ट टाइप का होता है, जब भी सेंटेंस हमारा क्या से आरंभ होता है तो फर्स्ट टाइप में आता है दोस्तों, इसको यस नो टाइप भी बोलते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों उसकी, वह सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाती है। सो ऑलवेज बी रिमेंबर
कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज पहले आएगा, प्लूरल होगा तो वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा सब्जेक्ट इसमें राम है, क्योंकि स्कूल वही जा रहा है, उसके द्वारा क्रिया हो रही है। तो राम हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दोस्तों वाज लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, तो वाज राम, इसके बाद वाला वाले की अंग्रेजी लगाएंगे दोस्तों। अबाउट टू हो जाएगा, अबाउट टू गो, कहाँ जाने वाला है, स्कूल, तो गो टू स्कूल। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, कंपलसरी है। इंटरगेटिव सेंटेंस की ये पहचान है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसका। क्या क्या ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी? क्या ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी? वाली थी, अब देखिए पास्ट टेंस है ये भी। अब ट्रेन इसमें सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ए भी है सब्जेक्ट, तो वाज यूज होगा, वाज द ट्रेन, वाज द ट्रेन। इसके बाद दोस्तों अबाउट टू यूज करेंगे, अबाउट टू। अब यहाँ आने का दोस्तों कम भी हो सकता है, अराइव भी, तो ट्रेन अराइव बेटर होगा ज़्यादा, आने का अराइव लिखेंगे, अराइव। और कहाँ पे, स्टेशन पर, तो यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे पर के लिए, प्रीपोजिशन एट होगा, अराइव एट द स्टेशन, अराइव एट द स्टेशन। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव का एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का तो देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों। अब इसमें फर्स्ट टाइप के भी आ सकते हैं, सेकंड टाइप के भी आ सकते हैं, तो इसमें नहीं भी लगा होगा दोस्तों, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का मतलब इसमें क्या क्यों आया होगा, साथ साथ नहीं भी आया होगा। तो इसमें अगर फर्स्ट टाइप वाले की बात की जाए, जैसे क्या सीता गाना गाने वाली नहीं थी? अब देखिए दोस्तों ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है कि इसमें क्या भी आया और नहीं भी आया है, तो इसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइस, तो यह फर्स्ट टाइप वाला है, तो फर्स्ट टाइप वाला है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी होगी सेंटेंस के स्टार्ट में ही। तो यहाँ पे सीता हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो यहाँ पे वाज यूज होगा, वाज सीता। इसके बाद नहीं भी है दोस्तों, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर अबाउट टू आपको यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर आपको अबाउट टू यूज करना है, वाला वाली की अंग्रेजी। ठीक है गाइज, अबाउट टू। और गाने का होता है दोस्तों सिंग, और क्या गाने हैं, गाना गाने, तो सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, सिंग अ सॉन्ग। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। तो वाज सीता नॉट अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग? क्या सीता गाना गाने वाली नहीं थी? ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसके सेकंड टाइप वाले में भी, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तुम क्या कल उससे नहीं मिलने वाले थे? तुम क्या कल उससे नहीं मिलने वाले थे? अब देखिए दोस्तों यहाँ टाइप सेकंड है, यह हमारा इंट्रोगेटिव में टाइप सेकंड है, और इंट्रोगेटिव इसमें निगेटिव भी है, नहीं भी है। तो जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हम बनाते हैं दोस्तों ट्रांसलेशन इसकी, तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वाक्य के बीच में आया होता है। ठीक है, क्योंकि आप पहले से ये चीज़ पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं।
तो इसकी अंग्रेजी में दोस्तों पहले लिखनी होती है। जब भी सेकंड टाइप वाले की बात की जाती है कि इंटरोगेटिव वर्ड उसमें चेंज होके आता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, तो सेंटेंस के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी में दोस्तों पहले लिखनी होती है सेंटेंस के स्टार्ट में। सो यहाँ पे हमें व्हाट हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वाज वर। तो यहाँ पे यू है सब्जेक्ट हमारा दोस्तों, तो इसलिए वर आएगा, तो व्हाट वर यू। इसके बाद नए के लिए यहीं पे नॉट लगा देना है। फिर अबाउट टू यूज करना है वाला वाली के लिए, अबाउट टू। इसके बाद मिलने का होता है दोस्तों मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, मीट। और किससे, उससे, तो मीट टू हिम। या यहाँ पे आप हर भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जेंडर का पता हमें नहीं है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो आप यहाँ पे आप हिम भी यूज कर सकते हो और हर भी कर सकते हो। और कल का हो जाएगा गाइज यस्टरडे, पास्ट में होगा तो यस्टरडे हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी फॉर एवरी सेंटेंसेस, सो बी केयरफुल। आपको क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव होगा, फर्स्ट टाइप हो सेकंड टाइप हो, आपको क्वेश्चन मार्क आपको लगाने हैं हर सेंटेंस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है गाइज, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। बच्चा बच्चा दूध क्यों नहीं पीने वाला था, ठीक है। बच्चा दूध क्यों नहीं पीने वाला था, क्यों देखिए बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होगी सेंटेंस के स्टार्ट में ही। जब भी इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बनाते हैं इंग्लिश, तो क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ बीच में आते हैं, तो उसकी अंग्रेजी दोस्तों में पहले लिखनी होती है सेंटेंस के स्टार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो क्यों की अंग्रेजी दोस्तों होती है वाई। अब यहाँ पे बच्चा हमारा सिंगुलर है, सो वी यूज हियर वाज, तो वाई वाज द चाइल्ड, चाइल्ड। इसके बाद निगेटिव भी है दोस्तों, इसमें नहीं भी है तो नॉट लगा देंगे। देन अबाउट टू यूज करेंगे। और पीने का होता है दोस्तों आपको पता ही है, ड्रिंक होता है, ड्रिंक। और क्या नहीं पीने वाला था, तो दूध, तो ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पे कोई आर्टिकल भी नहीं यूज करना है, द मिल्क नहीं करना है, क्योंकि मिल्क का कोई इमेज नहीं बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जिसकी इमेज बनती है उसी के आगे आर्टिकल ए एन द का प्रयोग करते हैं, जिसकी इमेज नहीं बनेगी उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो वाई वाज द चाइल्ड नॉट अबाउट टू ड्रिंक मिल्क, बच्चा दूध क्यों नहीं पीने वाला था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका। क्या क्या तुम अपना समय बर्बाद नहीं करने वाले थे, ठीक है। और लास्ट में हमारा हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपना समय बर्बाद नहीं करने वाले थे, तो ये फर्स्ट टाइप वाला है इंटरोगेटिव निगेटिव, तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब भी क्या से आरंभ होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है दोस्तों सेंटेंस के स्टार्ट में। और जब भी बीच में आता है इंटरोगेटिव वर्ड तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखनी होती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों सब्जेक्ट हमारा यू है, तुम है, तो वर आएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे प्लूरल है, तो वर यू। इसके बाद नॉट यूज करेंगे, वर यू नॉट। और इसके बाद अबाउट टू यूज होगा दोस्तों, वाला वाली की अंग्रेजी वर यू नॉट अबाउट टू। बर्बाद करने का होता है दोस्तों वेस्ट, स्पॉइल भी होता है, स्पॉइल भी लिख सकते हैं आप, वेस्ट भी लिख सकते हैं, वेस्ट। और अपना समय, तो यहाँ यू के साथ अपना का अंग्रेजी दोस्तों योर आएगा, तो योर टाइम, योर टाइम। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों गाइस। तो पास्ट टेंस हो गया दोस्तों, अब फ्यूचर टेंस देख लेते हैं दोस्तों। इसकी पहचान देखिए क्या है, इसमें वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, आदि शब्द आएंगे सेंटेंस के एंड में, ठीक है। तो पहचान इसकी यही है कि वाला होगा, वाले होंगे, वाली होगी,
ऐसे सेंटेंस के एंड में आएगा तो जान लीजिए वो फ्यूचर टेंस का है। तो इसके रूल्स देख लेते हैं फटाफट दोस्तों। इसमें आई वी के साथ, आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो आई वी के साथ सेल भी यूज करना है, ठीक है। और इसके अलावा यू, ही, सी, इट, दे आ जाए या कोई नाउन्स आ जाए, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उन सब के साथ आपको विल भी लगाना है। यानी कहने का मतलब आई वी के साथ आपको सेल यूज करना है, सेल भी फर्स्ट पर्सन के हैं तो आई वी के साथ सेल। बाकी इसके अलावा दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, एनी सब्जेक्ट, आप सबके साथ विल बी यूज करेंगे, ठीक है। फिर आप अबाउट टू यूज करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए दोस्तों इसका अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट यूज करेंगे पहले, फिर विल या सेल लगाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट होगा आपका आई वी होगा तो सेल, नहीं तो बाकी के साथ विल यूज करना है, फिर बी लगाना है, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे यूज कर रहे थे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इसके फ्यूचर टेंस के, पास्ट टेंस इसके पहले भी देखें, फ्यूचर टेंस का है। और वीडियो में पूरे बने रहिएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड जो भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव मैं सभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो गेट इट। देखिए, मैं पतंग उड़ाने वाला हूँगा, ठीक है गाइस। मैं पतंग उड़ाने वाला हूँगा, देखिए इसमें वाला हूँगा आया है। ऐसे वाला हूँगा, वाले होंगे, वाली होगी, ऐसे आएगा सेंटेंस के एंड में, तो जान लीजिए वो फ्यूचर टेंस है आपका, ठीक है। और था आएगा तो जान लीजिए पास्ट टेंस है, ठीक है। तो मैं का दोस्तों हो जाएगा आई। अब आई के साथ आपको सेल यूज करना है, आई और वी के साथ आपको सेल यूज करना है। बाकी इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आए आपको विल यूज करना है। तो आई, इसके बाद सेल भी यूज करेंगे गाइज, आई सेल बी। इसके बाद अबाउट टू यूज करेंगे, वाला वाली की अंग्रेजी आपको लगानी है, सेल बी विल बी के बाद आई सेल बी अबाउट टू। उड़ाने का होता है दोस्तों फ्लाई, फ्लाई। और क्या उड़ा रहा है, उड़ाने वाला है तो पतंग, तो फ्लाई अ काइट, ठीक है। मैं पतंग उड़ाने वाला हूँगा, आई सेल बी अबाउट टू फ्लाई अ काइट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और वीडियो में आप लोग पूरे बने रहिएगा दोस्तों, और मज़ा आने वाला है। तुम उसे परेशान करने वाले होगे, ठीक है। अब देखिए वाले हो गए आगे लास्ट में, तो ऐसे वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, वाला होगा, ऐसे आएगा सेंटेंस के एंड में, तो फ्यूचर टेंस का होगा। तो इसमें विल भी सेल भी आपको लगाना है, ठीक है। तो तुम का दोस्तों होगा यू। अब यू के साथ दोस्तों विल भी लगाना है, केवल आई वी के साथ सेल भी यूज करना है, जो कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। तो आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ आपको विल आंख मूंद के लगा देना है, यू विल बी। इसके बाद अबाउट टू फिर यूज कर देना है। एकदम सिंपल है दोस्तों, एकदम कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। यू विल बी अबाउट टू। इसके बाद परेशान करने का आपको इंग्लिश पता ही होगा, होता है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मीन्स होता है परेशान करना, तो डिस्टर्ब हो जाएगा अबाउट टू डिस्टर्ब। और उसे का हो जाएगा दोस्तों हिम। और यहाँ पे हर भी लिख सकते हैं, हिम हर दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ जेंडर का पता नहीं है। यू विल बी अबाउट टू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे परेशान करने वाले होगे। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। डाकिया पत्र बांटने वाला होगा, ठीक है। तो डाकिया का क्या होता है दोस्तों, पोस्टमैन, द पोस्टमैन। अब इसके साथ दोस्तों विल ही आएगा, विल भी यूज करेंगे, केवल आई वी के साथ सेल यूज करना है। द पोस्टमैन विल बी। इसके बाद अबाउट टू, अबाउट टू बांटने का होता है दोस्तों डिलीवर हो जाएगा, यहाँ पे पत्र बांटने के लिए डिलीवर, डिलीवर द लेटर्स, पत्रों को बांटने वाला डिलीवर द लेटर्स,
गाइज। द पोस्टमैन विल बी अबाउट टू डिलीवर द लेटर्स, डाकिया पत्र बांटने वाला होगा। ठीक है, अब इसके निगेटिव देख लेते हैं दोस्तों। तो निगेटिव में क्या करना है दोस्तों, आपको विल या सेल के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस अब इसका देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है कि विल या सेल के बाद आपको दोस्तों नॉट लगा देना है। ठीक है, विल नॉट बी, सेल नॉट बी, ऐसे आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ हिंट देते रहे दोस्तों, विल नॉट बी और सेल नॉट बी। ठीक है, तो आपको ऐसे यूज करना है, विल नॉट बी, सेल नॉट बी। अगर आई भी होगा तो आप सेल नॉट बी यूज करेंगे। अगर आई बी के अलावा कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई सिंगुलर हो प्लूरल हो मतलब नहीं है, उसके साथ सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ विल नॉट बी यूज करेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके। चपरासी घंटी नहीं बजाने वाला होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें नहीं आ गया, तो नहीं से ही पहचान हो गई दोस्तों कि हमारा निगेटिव सेंटेंस है। नहीं आने का मतलब है कि निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, चपरासी घंटी नहीं बजाने वाला होगा, तो वाला होगा आ ही रहा है, पहचान इसकी हो गई। तो चपरासी का होता है दोस्तों प्यून। अब इसके साथ विल ही यूज होगा, केवल आई वी के साथ सेल यूज करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहीं पे हमें नॉट लगा देना है। यहाँ देखिए हिंट भी है कि विल नॉट बी, सेल नॉट बी, ऐसे नॉट विल बी और सेल बी के बीच में नॉट आ जाएगा, नहीं है तो। ठीक है, तो प्यून विल नॉट बी। इसके बाद दोस्तों अबाउट टू यूज करेंगे, जैसे यूज करते आ रहे हैं। अबाउट टू बजाने का होता है दोस्तों, घंटी याद के लिए रिंग होता है, रिंग द बेल हो जाएगा, घंटी का बेल हो जाएगा। ठीक है, रिंग द बेल, चपरासी घंटी नहीं बजाने वाला होगा। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। दर्जी नए कपड़े नहीं सिलने वाला होगा। ठीक है, दर्जी नए कपड़े नहीं सिलने वाला होगा। तो दर्जी का दोस्तों होता है टेलर, तो द टेलर। इसके साथ भी विल यूज होगा, केवल आई वी के साथ सेल यूज करना है, विल नॉट बी। इसके बाद अबाउट टू यूज होगा, अबाउट टू। इसके बाद सिलने का होता है दोस्तों स्टिच। ठीक है, स्टिच होगा, स्टिच। और क्या चीज, नए कपड़े, तो स्टिच द न्यू ड्रेसेस। न्यू, नए का न्यू हो जाएगा, ड्रेसेस हो जाएगा। ठीक है, न्यू ड्रेसेस। द टेलर विल नॉट बी अबाउट टू स्टिच द न्यू ड्रेसेस। दर्जी नए कपड़े नहीं सिलने वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की तरफ। गैज, तो इंटरगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट टाइप वाले, जिसमें फर्स्ट टाइप में आपको पता ही है कि क्या आता है, स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के स्टार्ट में ही क्या आएगा फर्स्ट टाइप वाले में। सेकेंड टाइप वाले में चेंज हो के आता है, वो भी सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, उसमें बीच में आता है। इसमें फर्स्ट टाइप वाले में क्या से ही आरंभ होता है। तो फर्स्ट टाइप वाला देखते हैं एग्जांपल। क्या राम मुझसे, क्या राम मुझसे बात करने वाला होगा। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइप आया है, क्या आया है पहले स्टार्ट में ही, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दोस्तों विल ही आएगा, राम के साथ आई वी के साथ सेल आएगा, तो विल, इसके बाद राम लिखेंगे,
इसके बाद बी यूज करेंगे, ठीक है। तो विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, यानी बीच में आपको सब्जेक्ट लिखना है, विल राम बी, इसके बाद अबाउट टू लिखेंगे दोस्तों, अबाउट टू, और बात करने का होता है दोस्तों टाक, अब मुझसे है तो टाक टू मी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी फॉर एवरी सेंटेंसेस, सो बी केयरफुल। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं इसके दोस्तों। हम कल कहाँ जाने वाले होंगे, ठीक है। हम कल कहाँ जाने वाले होंगे। अब देखिए दोस्तों, यह सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में दोस्तों आपको पता ही है, और हर वीडियो में आप देखते ही आ रहे हो कि सेकंड टाइप में आपको करना क्या है कि जो इंटरोगेटिव वर्ड बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखनी होगी। हम कल कहाँ जाने वाले होंगे, तो इंटरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी आपको पहले लिखनी है सेंटेंस के स्टार्ट में, जब भी बीच में आए तो, ठीक है। तो कहाँ की अंग्रेजी होगी दोस्तों, वर। इसके बाद यहाँ पे सेल यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दोस्तों हम है, यानी वी आएगा, फर्स्ट पर्सन का है, सो वी यूज हियर सेल। देन सब्जेक्ट यूज करेंगे वी, इसके बाद बी यूज होगा, इसके बाद अबाउट टू, वाला वाली की अंग्रेजी आपको लिखनी है अबाउट टू, और जाने का होता है दोस्तों गो, और कल का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी दोस्तों यस्टरडे लिख रहे थे, इसमें हो जाएगा दोस्तों कल की अंग्रेजी टुमारो। ओके गाइज, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो वर सेल वी बी अबाउट टू गो टुमारो, हम कल कहाँ जाने वाले होंगे, ठीक है गाइज। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आपका इसका इंटरोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड टाइप दोनों के इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है गाइज। इंटरोगेटिव निगेटिव, ठीक है। आपका ज़्यादा वक्त न लें, इसलिए इसको जल्दी कर दे रहे हैं। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टाइप वाला देख लीजिए एग्जाम्पल। क्या मोहन इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क, क्या मोहन इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों देखिए इंटरोगेटिव निगेटिव है। इंटरोगेटिव निगेटिव का मतलब यही होता है, इसकी पहचान क्या है कि इसमें इंटरोगेटिव वर्ड्स भी आएगा, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, और नहीं भी आएगा, तो इसी को हम इंटरोगेटिव निगेटिव बोलते हैं, इसीलिए कि इसमें इंटरोगेटिव भी आया और नहीं भी आया है, ठीक है। तो यह फर्स्ट टाइप वाला है दोस्तों। तो फर्स्ट टाइप में आपको पता ही है, अभी ऊपर बनाया है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मोहन हमारा है, तो मोहन के अकॉर्डिंग हमें दोस्तों विल लगाएंगे, केवल आई के साथ सेल यूज करना है, तो विल मोहन, ठीक है। और यहाँ नॉट भी है दोस्तों, तो यहीं पे हमें नॉट लगा देना है। जब इंटरोगेटिव निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। इसके बाद फिर बी यूज करना है, ठीक है गाइज। इसके बाद अबाउट टू, ओके गाइज, अबाउट टू। इसके बाद भाग लेने का होता है दोस्तों पार्टिसिपेट भी होता है, टेक पार्ट भी होता है, तो आप टेक पार्ट भी लिख सकते हो, पार्टिसिपेट भी लिख सकते हो, तो टेक पार्ट लिख दीजिए। टेक पार्ट मीन्स होता है भाग लेना, अबाउट टू टेक पार्ट, और कहाँ पे, इस प्रतियोगिता में, तो मे की अंग्रेजी भी यहाँ आपको लिखनी है, तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे मे, तो इन, और इसका हो जाएगा दोस्तों दिस, इन दिस, और प्रतियोगिता का होता है दोस्तों इंग्लिश कंपटीशन, ठीक है। तो विल मोहन नॉट बी अबाउट टू टेक पार्ट भाग लेना इन दिस कंपटीशन, क्या मोहन इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वह क्या कल क्रिकेट खेलने वाला नहीं होगा। वह क्या कल क्रिकेट खेलने वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह सेकेंड टाइप है इंटरोगेटिव, इसमें बीच में आते हैं। आपको पता ही है कि इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप में क्या होता है, इसको डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं, कि इसमें जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं हमारे बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी आपको पहले लिखनी होती है सेंटेंस के स्टार्ट में। वही इंटरोगेटिव निगेटिव है, यहाँ नहीं भी आया है, तो पहले इंटरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी दोस्तों आपको लिखनी होगी। तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगी दोस्तों, वाट। यहाँ सब्जेक्ट हमारा वह है, तो विल यूज होगा, वाट विल। इसके बाद ही लिखेंगे वह की अंग्रेजी दोस्तों। निगेटिव भी है तो यहीं पे हमें नॉट लगा देना सब्जेक्ट के जस्ट बाद, फिर बी आपको यूज करना है। तो व्हाट विल ही नॉट बी। इसके बाद अबाउट टू यूज करेंगे गाइज, अबाउट टू। ठीक है दोस्तों, अबाउट टू। और इसके बाद खेलने का होता है दोस्तों प्ले, अबाउट टू प्ले। और क्या खेलना है, तो क्रिकेट, अबाउट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अबाउट टू प्ले क्रिकेट। और कल का हो जाएगा दोस्तों, फ्यूचर में होता है टुमारो, और यहां हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट विल ही नॉट बी अबाउट टू प्ले क्रिकेट टुमारो। वह क्या कल क्रिकेट खेलने वाला नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम अब उसकी मदद क्यों नहीं करने वाले होगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तुम अब उसकी मदद क्यों नहीं करने वाले होंगे। अब देखिए दोस्तों क्यों आ गया, तो क्योंकि अंग्रेजी दोस्तों आपको पहले लिखनी है, तो वाई हो जाएगा। इसके बाद विल ही यूज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है, तो वाई विल यू। इसके बाद नॉट यूज करेंगे दोस्तों, नहीं के लिए नॉट लगाना है, वाई विल यू नॉट। इसके बाद बी यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अबाउट टू आपको लगाना है, वाला वाले की अंग्रेजी। अबाउट टू मदद करने का होता है दोस्तों हेल्प, और उसकी, तो हेल्प हिम हो जाएगा यहाँ पे उसकी की। और अब का हो जाएगा दोस्तों नाउ, और यहाँ हो जाएगा लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाई विल यू नॉट बी अबाउट टू हेल्प हिम नाउ। तुम अब उसकी मदद क्यों नहीं करने वाले होगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों इसका। विद्यार्थी क्या परीक्षा में नकल करने वाले नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी क्या परीक्षा में नकल करने वाले नहीं होंगे। अब देखिए क्या है, ये भी टाइप सेकंड में है, इंटरोगेटिव निगेटिव है दोस्तों। तो क्या की अंग्रेजी दोस्तों आपको पता ही है, पहले लिखनी है व्हाट। विद्यार्थियों हैं तो विल ही यूज होगा, व्हाट विल द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों का हो जाएगा दोस्तों स्टूडेंट्स। इसके बाद निगेटिव है तो नॉट भी यहीं लगा देंगे। इसके बाद बी यूज करेंगे, फिर अबाउट टू, वाला वाली की अंग्रेजी दोस्तों अबाउट टू। और नकल करने का होता है दोस्तों कॉपी या चीट भी होता है, चीट मीन्स भी होता है नकल करना, कॉपी माने भी होता है। तो कॉपी आप लिख दीजिए, कॉपी नकल करना कहाँ पे, परीक्षा में, तो कॉपी इन एग्जामिनेशन, परीक्षा का हो जाएगा दोस्तों एग्जामिनेशन। और यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो हो गया व्हाट विल द स्टूडेंट्स नॉट बी अबाउट टू कॉपी इन एग्जामिनेशन।
विद्यार्थी का परीक्षा में नकल करने वाले नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।